आपने सुना, महंगाई की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मणिपुर की बात नहीं, लद्दाख की बात नहीं, ये कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया को आपने सुन लिया है, मैनिफेस्टो ऐसा जिसमें जमीन पर उठ रही चीजों का जिक्र होता है, वो संकल्प पत्र में नहीं है, आरोप सीधा तौर। रूबिका, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जब काम के बारे में हम लोग बड़ा मैनेजमेंट से खिलाफ रहते थे, तो एक व्यक्ति हमारा उसमें से होता था, उससे पूछा जाता था इसमें कमी क्या है, तो बार बार कहता था ये छिटकिन्नी थोड़ा टेढ़ा है, दूसरी बार कहता था ये कुंडी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम लोग सोच करके आए कि आदमी की दृष्टि ही इतनी ही है, ये बड़ा सोच नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय विपक्ष की दुर्दशा आज के दिन में यही है कि वो बड़ा सोच ही नहीं सकता है। यदि आप भारतीय जनता पार्टी के यदि आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, घोषणा पत्र को देखेंगे, तो आपको इसमें एक नए भारत के संकल्प आपको दृष्टि दिखाई देगी। उसमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए। पहली बात, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, खाना हमारे लिए आवश्यक है, जल हमारे लिए आवश्यक है, बिजली हमारे लिए आवश्यक है, गैस हमारे लिए आवश्यक है, छत हमारे लिए आवश्यक है, शौचालय हमारे लिए आवश्यक है। ये 5 चीजों पर नरेंद्र मोदी की सरकार खरी उतरी है। 2.8 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई है। एक भैया, यदि आप उनकी योजनाओं को देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों को तो सिंचाई मुक्त कर देते हैं कि कोई अपने घोषणा पत्र में ऑडिट भी अपना करे, अपना बताए कि हमने क्या अचीव किया और हमारे आगे का संकल्प क्या है। और इस आगे के संकल्प में सिर्फ इतनी बात नहीं है रूबिका जी कि 5 साल में हम क्या करने वाले हैं। हम इस देश को 247 तक ले जाने वाले कहाँ हैं, एक भारत को हम कैसा भारत बनाने वाले हैं, उस दृष्टि से कोई भी दुनिया की इकोनॉमी ट्रेडिंग इकोनॉमी से बाहर हट नहीं है जब तक उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आप ये कह रहे हैं कि एक विजन दिखाने की कोशिश है, ठीक है। कंचन जी यहाँ पर मौजूद है, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है कंचन जी। एनर्जी संगीत रागी, ओके संगीत जी 1 सेकंड रुक जाइए। ओके ठीक है, आप विजन डॉक्यूमेंट की बात करें कि एक विजन दिखाया है। कंचन जी, ये जो वादा किया जा रहा है कि हर साल 1 लाख रुपया महिलाओं को दिया जाएगा, स्टाइपेंड जो है वो दी जाएगी, क्या ये फीजिबल है, क्या ये हो पाएगा, या फिर जो 2047 के लिए बहुत बड़े लोक लुभावन वादे नहीं, लेकिन कहना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, यूसीसी हम लोग लागू कर देंगे, जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड दे दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता। आगे से दोनों लोगों से पूछना, घोषणा पत्र आया है मोदी की गारंटी नाम से, ये घोषणा पत्र किसका है? एनडीए का है कि बीजेपी का है कि अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है? क्योंकि इतने इतिहास में 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, 18वीं बार हुआ है, आज तक रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के नाम से घोषणा पत्र नहीं आया है। तो मोदी जी के नाम से आया है तो ये भी कंफर्म कर दे कि ये एनडीए का है या नहीं है। अगर ये एनडीए का है तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि जनता दल यूनाइटेड, जदयू का एक था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जब तक हमारे साथ थे उनकी मांग थी, अभी क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन ये घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में यह जिक्र नहीं है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और इसके अलावा पार्टी हो, जीतन राम मांझी की हो, प्रकाश राजभर की हो, जिसकी भी हो, सबका जातिगत जनगणना। कंचन जी, मैं सवाल पूछ लेती हूँ शहजादपुरा वाला से, लेकिन ये जो न्याय पत्र आया है, ये कांग्रेस का न्याय पत्र है या इंडिया गठबंधन का न्याय पत्र है? हमने आपको कह दिया, क्योंकि बिहार को कुछ स्पेसिफिक जो जरूरतें हैं, बिहार की जो मांग है, उसको लेकर आरजेडी ने एक घोषणा पत्र निकाला जिसका नाम है परिवर्तन पत्र, जिसमें मोस्टली बातें वही कही गई है जो कांग्रेस। परिवर्तन पत्र तो मैं जान गई हूँ, लेकिन क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रही हैं जेडीयू को लेकर, वैसा ही क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा बिहार को? आपका प्रश्न सही है बिल्कुल। तो क्या यह मांग जदयू अकेले से करेगी, अलग से करेगी? क्या उसका घोषणा पत्र आएगा? हम क्या
मेरा सवाल तो बहुत पॉइंटेड था कंचन जी, मेरे पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब दीजिए। हाँ, जो बिहार को जरूरत है, क्या उस बिहार की जरूरत को कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में मेंशन किया है, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। देखिए, कांग्रेस ने जो पॉइंट मेंशन किया है अपने मैनिफेस्टो में, वो नेशनल पॉइंट्स है, जिसको लेकर हमारे भी मैनिफेस्टो में है। लेकिन हर राज्य का जो जरूरत है उसको क्षेत्रीय पार्टियों ने कवर किया है। आप इसको कहेंगी कि हमारे जो घोषणा पत्र में है वो डीएमके में क्यों नहीं है, वो केरल में क्यों नहीं है, वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है, तो ये कोई तर्क बनता है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगी भाई, मैं क्यों कहूंगी कंचन जी, मैं क्यों कहूंगी भाई? आप लोगों की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना, मैं क्यों ये सवाल पूछूंगी? मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी। मैं ये सवाल तभी पूछूंगी जब आप सेम तरीके का आरोप अपने विपक्षी या विरोधी पर लगाएंगे, वरना कोई बात नहीं भाई, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अलग, इनकी अलग है। लेकिन चूंकि आप जेडीयू पर और बीजेपी पर आरोप लगा रही है विशेष राज्य के दर्जे का, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके यहाँ पर शर्ट एकदम साफ है कि दूसरे की शर्ट में आपको दाग दिख रहा है? सिंपल सा मेरा पॉइंट है। नहीं तो फिर आपको हक नहीं है कि आप सामने वाले के ऊपर इशारा कर सके या उसकी तरफ उंगली दिखा सके। लेकिन शहजाद पूनावाला यहाँ पर मौजूद है। आपके दोनों के सवाल, अनुराग भदौरिया के भी और कंचन जी आपके भी, मैं सीधा दागती हूँ शहजाद पूनावाला को। शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए, जो दोनों ने प्रश्न उठाए, बेरोजगारी, महंगाई, सिक्योरिटी, राष्ट्र विशेष राज्य का दर्जा, सबका जवाब देता हूँ, सबका जवाब देता हूँ। विशेष राज्य के दर्जे पर पहले जवाब दे देता हूँ। कंचना जी शायद अभी नया प्रवक्ता बनने का काम उनका हुआ है, तो उनको पता नहीं कि 13th फाइनेंस कमीशन ने जब यूपीए की सरकार थी तब ये कैटेगराइजेशन ही खत्म कर दिया। स्पेशल स्टेटस फॉर स्टेट्स कैटेगराइजेशन खत्म करने का महापाप या कुकर्म अगर किसी ने किया तो वो यूपीए की सरकार में 13th फाइनेंस कमीशन ने किया, और उस समय पर उस सरकार को सपोर्ट देने वाली आरजेडी थी। और उसके बावजूद भी जब 14th फाइनेंस कमीशन बना तो विशेष रूप से ऐसे राज्यों को ज्यादा पैसा देना और सभी राज्यों के लिए 31% से 41% डेवोल्यूशन के माध्यम से देना, ये काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तहत 14th फाइनेंस कमीशन ने किया। तो पहले तो बता दीजिए कि जिस यूपीए ने स्पेशल स्टेटस ही खत्म कर दिया उसके साथ आप क्यों हैं? दूसरी बात, अब बताइए, सुनीता केजरीवाल जी ने रामलीला पर 6 वादे गिनवा दिए थे, क्या वो इंडी गठबंधन के वादे थे या वो आम आदमी पार्टी के वादे थे? अब जो कांग्रेस पार्टी ने वादे गिनवाए हैं और जो तेजस्वी ने गिनवाए हैं वो इंडी गठबंधन के हैं या ये इनके हैं? पर एक कॉमन उस पे है कि ये 1 लाख रुपए प्रति महिला को देना चाहते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये 1 लाख रुपए कितनी महिलाओं को देंगे? इसका जवाब कंचना जी दे, पर उससे पहले मैं महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब दे देता हूं। महंगाई पर कान खोलकर सुन लीजिए, महंगाई 10% से ज्यादा थी यूपीए के कालखंड में। आज 2 वैश्विक चुनौतियों के बाद भी 5.5% सीपीआई है और होलसेल प्राइस इंडेक्स पहली बार नेगेटिव में है। और महंगाई अगर आपको ज्यादा लगती है तो हिमाचल में 6 रुपए आपकी इंडी गठबंधन की सरकार ने डीजल पर प्रति लीटर क्यों बढ़ाया? बताइए, आप बताइए कि आपकी कर्नाटका में जो इंडी गठबंधन की सरकार है उसने बिजली के दाम क्यों बढ़ाया?